इधर भी नजर पड़ी। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ताहिर हुसैन अंतराबी की सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान से धमकियां नहायत मायूस कुन है। अफगानिस्तान से धमकियां आमेज बयानात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। हमारी फोर्सेज अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकस है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों को मुयस्सर आज़ादी का खात्मा चाहते हैं। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के हाथों दिगर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। इजरायली इक़दाम खित्ते में अमन के लिए खतरा है। अमीर कतर रवां साल के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वजीर आजम ने कतर का 2 रोजा दौरा अमीर कतर की दावत पर किया। अफगानिस्तान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी अब ढकी छिपी नहीं रही। रियासत पाकिस्तान को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का ट्वीट। लिखा, पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली इस दहशतगर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के अमन, खुद मुख्तारी और सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। कौम मुत्तहिद है, अफवाज मुस्ताद है, हर कुर्बानी का हिसाब लिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितना अल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद के घर मानसेरा आमद। वज़ीर आज़म के शहीद की वालिदा, अहलिया और बच्चों समेत वाहिकीन से मुलाकात। शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। वज़ीर आज़म का मानसेरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद के नाम से दानिश स्कूल के क़याम का भी ऐलान। वज़ीर आज़म का कहना था, लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद ने हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म के शहीद की कब्र पर भी हाज़री फातिहानी की। नाकाबिले बर्दाश्त है। फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूत हेड कांस्टेबल वहाब अली कौम का फ़ख्र। कर की धरती के बहादुर सपूत हेड कांस्टेबल वहाब अली ने खुद को वतन पर कुर्बान कर दिया। शहीद कांस्टेबल वहाब अली के रिश्तेदारों का कहना था, हेड कांस्टेबल वहाब अली शहीद एक बाअखलाक, परहेजगार और इंसान दोस्त शख्स थे। केपी हुकूमत और इंतज़ामिया से सवाल है कि ये दहशतगर्दी कब तक बर्दाश्त करेंगे। सवात से लेकर पाराचनार और बन्नू जैसे इलाके दहशतगर्दी की लपेट में हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दिगर अजला में बड़े पैमाने पर सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस। पुलिस, रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। मुतादिद अफगान शहरी गिरफ्तार। ऑपरेशंस के दौरान गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की स्क्रीनिंग, जांच पड़ताल जारी। मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 18 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार। इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की गई। किरायादारी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हुए। गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। PTI के सामने बानी के अलावा सब बेमानी है। गैर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी PTI के लिए रिहाई फोर्स बना रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर तनकीद। कहा कि PTI दहशत गर्दों के खिलाफ जबान भी नहीं खोलेगी। ये शहदा के जनाजों में भी शिरकत नहीं करते। PTI के तमाम ग्रुपों में हज़ारों इख्तलाफात हैं। PTI का इस पॉइंट पर मुकम्मल इत्तफाक है कि बानी जेल में रहे। ये चाहते हैं कि बानी अंदर रहे ताकि बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा उरूज पर रहे। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तें 11 मार्च मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत ने जल्द समाअत की मुतफारिक दरखास्तें मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने केस की समाअत की। वज़ीर आला मरीम नवाज के खिलाफ घटिया सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही। नाम नयाद यूट्यूबर्स और भगोड़े अनासर मुहिम के पीछे हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि जब इनके खिलाफ कोई एक्शन हो तो इसको सियासी इंतकाम कहा जाता। PTI की ख़वातीन के अकाउंट से भी नाजेबा मवाद शेयर किया जा रहा। वज़ीर आला पंजाब को मुहिम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है। टैक्स हुकाम किसी भी वक्त बगैर पेशगी नोटिस किसी भी जगह छापा मार सकते हैं। विफाकी आईनी अदालत में जस्टिस आमिर फारूक का टैक्स छापों से मुतालिक अहम फैसला जारी।
फैसले के मुताबिक छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। विफाकी आईनी अदालत ने बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद कर दी। पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के निफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट ने नहीं लिखी। जद्दा में OIC का हंगामी वजारती इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना। इजलास में इसराइल के गैर कानूनी इक़दाम पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान इसराइली इक़दाम के खिलाफ अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की OIC वज़राए ख़ारजा से दो तरफ़ा मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूरोपीय वज़राए दाखिला से अहम मुलाकात। चारों वज़रा की रोम में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दिगर अजला में बड़े पैमाने पर सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस, पुलिस, रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। मुतादिद अफगान शहरी गिरफ्तार। ऑपरेशंस के दौरान गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की स्क्रीनिंग, जांच पड़ताल जारी। मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 18 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार। इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की गई। किरायादारी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हुए। गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। PTI के सामने बानी के अलावा सब बेमानी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी PTI के लिए रिहाई फोर्स बना रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर तनकीद, कहा कि PTI दहशत गर्दों के खिलाफ जबान भी नहीं खोलेगी। ये शहदा के जनाजों में भी शिरकत नहीं करते। PTI के तमाम ग्रुपों में हज़ारों इख्तलाफात हैं। PTI का इस पॉइंट पर मुकम्मल इत्तफाक है कि बानी जेल में रहे। ये चाहते हैं कि बानी अंदर रहे ताकि बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा उरूज पर रहे। £190 मिलियन केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तें 11 मार्च मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत ने जल्द समाअत की मुतफारिक दरखास्तें मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने केस की समाअत की। टैक्स हुकाम किसी भी वक्त बगैर पेशगी नोटिस किसी भी जगह छापा मार सकते हैं। विफाकी आईनी अदालत में जस्टिस आमिर फारूक का टैक्स छापों से मुतालिक अहम फैसला जारी। फैसले के मुताबिक छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। विफाकी आईनी अदालत ने बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद कर दी। पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के निफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट ने नहीं लिखी।